हाय गाइस, दिस इज़ अ स्नोमैन। आप देख सकते हैं जैसे क्रिसमस नज़दीक आ रहा है तो हमने ये एक लार्ज साइज़ का एक स्नोमैन बनाया है जो आपके लिए हम बता देंगे कैसे बनाया हमने। आपको इसके डायमेंशंस बता दें, ये कितना बड़ा है। ये है तकरीबन 50 सेंटीमीटर बड़ा और लगभग 1 फीट चौड़ा। तो इस स्नोमैन को बनाने के लिए हमने जो सामान यूज़ किया है वह बहुत ही बेसिक सा सामान है जो आपके घर में आराम से मिल जाता है और ज़्यादा हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है जो आपको मुश्किल हो। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। पेपर, स्क्रैप पेपर, रद्दी, कबाड़, थर्मोकोल और ग्लू, इन्हीं चीज़ों से बनाया है। बाकी डेकोरेशंस के लिए आप कलरफुल वो यूज़ कर सकते हैं पेपर्स और ग्लिटर पेपर्स, वो आपके ऊपर में है। इसको कैसे बनाया है हमने ये हम आपको बताते हैं। बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। ये हमारा सिर हो गया तैयार और ये हमारी बॉडी हो रही है तैयार। इसको भी करेंगे। अब नाप लेना है हमें इसके टोपी के लिए। ये हमने ले लिया एक पॉट, ये लग रहा है परफेक्ट, ठीक है। तो हमें इसका ये जो आउटर है इसका हम एक साइज़ ले लिए और ये हमने पुराने बच्चों की बुक से हमने काट करके इसको ऐसे निकाल लिया, बना लिया है। तो ये एक्जैक्टली इसी साइज़ का आ गया। ये आप ही बना सकते हैं, देख लीजिए इतने साइज़ का है, ठीक है। ये ऐसे बन गया। अब हमें बनाना है इसका हैट का ये बाहरी,
तो बाहरी सिरे के लिए हमने एक प्लेट ले लिया और इस पर हम देख रहे हैं तो ये कीबोर्ड निकल रहा है। ये भी बच्चों के पुराने नोटबुक से निकाला है। इसको हम काट के अलग कर लेते हैं। ये टिश्यू पेपर ऊपर से कवर किया हुआ है, जैसा कि हमने पहले अखबार से इसे बनाया था। बैलून हमने निकाल लिया है, इसका बैलून का हवा निकल गया और ये बैलून आराम से बाहर आ गया। इसमें से भी बैलून बाहर आ जाएगा। ये हम आपको अलग से दिखा देंगे कैसे इसमें से बैलून बाहर आ जाता है। कुछ नहीं है, बस इसके आप यहाँ से इसकी जो रस्सी है उसको काट दीजिए धागे को, और ये धीरे से आप इसको खोल दीजिएगा। बैलून का सारा हवा बाहर आ जाएगा और बैलून बाहर आ जाएगा। ये हम आपको दिखा देंगे आगे। इसका चूँकि निकल गया था तो हम इसको वीडियो नहीं बना पाए, कोई बात नहीं है। तो ये हमारा हेड ऑलमोस्ट तैयार है। आप देख रहे हैं काफ़ी स्नोमैन जैसा, उसके सिर के जैसा लग रहा है। इसको हम इसके ऊपर में या ऐसे इसको सेट करेंगे और जब बनेगा तब देखते हैं। हो गया? ये हमने इसमें फेविकॉल लगा लिया। अब हम इसको ब्लैक पेपर पर थोड़ा जगह छोड़ करके और उसके बाद इसको चिपका देंगे। साइड से हम जितना जगह छोड़ा हमें उसको कट कर लेंगे। ये हमने साट लिया और हमने साइड से कटिंग कर ली है। इससे क्या होगा कि फोल्ड करने में ये दिक्कत नहीं होगी। इसको हमने ऐसे कर लेना है। जब इसको हम फोल्ड करके साटेंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो इससे लुक अच्छी रहेगी, लुक खराब नहीं होगी। ये हमने इसको फोल्ड कर लिया। ये आपका हमारा तैयार हो गया। इसके ऊपर में भी ऐसे हैट बनेगा। अब इसको हमने ऐसे फिक्स करना स्टार्ट किया है। अब इसको भी आप ऐसे ही एक ब्लैक शीट लेकर के या किसी भी मर्ज़ी का, आपको अगर लगे कलरफुल बनाना है तो आप किसी भी कलर का शीट लेकर के आप उसको कट करके बना सकते हैं। ये हमने इसको कट कर लिया है, छोटे छोटे इसमें कटिंग्स मार दिए हैं ताकि ये चिपकाने में ओवरलैप ना करे। अब हम इसका एक हेड टॉप मार्क कर लेते हैं। ये पूरा हमने मार्क कर रखा हुआ है इस साइज़ की, और हम इसको कट कर लेते हैं। ये कट गया। अब इसको हम इधर से डाल देंगे। ये हो गया। अभी इस पे हम फेविकॉल लगाएंगे और वाइट पेपर से इसको हम लुक देंगे। वाइट इसलिए देंगे क्योंकि थोड़ा सा स्नोई इफेक्ट लगना चाहिए।
फिलहाल हम एक बच्चों के वेस्ट पेपर से उस तरह से रोल करेंगे, रोल करके हम उसे कट कर देंगे। डाल दिया। अब हम इसमें एक पैटर्न बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से काट लेना है और काटने के बाद अब इनसे फिर से ऐसे खोल करके और बीच में से कट कर लेंगे। ये हम इस तरह से इसके ऊपर में हैट के ऊपर में इस तरह से हम पेस्ट करेंगे। ये एक स्नोई इफेक्ट दिखेगा क्योंकि स्नोमैन है, बर्फ़ पड़ी है तो बर्फ़ के ऊपर में उसके टोपी पर भी बर्फ़ गिरी है। हमने एक वाइट पेपर इसके ऊपर में चिपका दिया है और इसको हम पीछे फेविकॉल लगा के अब हम इसके ऊपर में सेट कर रहे हैं। तो ये हमने इसको चिपका लिया है। ये इस तरह से लुक आएगा इसका। ये हमने इसी ही ब्लैक पेपर से 2 आँखें काट करके यहाँ लगा दी है। अब हम इसके नाक के लिए एक छोटा सा कटोरा लेंगे और उस पर हम ऐसे ही अंदाज से ये ऐसे काट लेंगे और साथ ही हम इस येलो ग्लिटर से 2 छोटे छोटे ऐसे स्ट्राइप भी काट लेंगे। ये जो जब हम इसे चिपकाते हैं तो इसे यहाँ पर हम साटने के लिए लगाएंगे। ओके, ये हमने इसको कट कर लिया। अब इसे आप धीरे से रोल करें इस तरह से कि ये एक कोन आकार में ऐसे ये बन जाए। ये हमने इसको कोन आकार में इसे बना लिया है। इसे ग्लू कर देंगे। ये हमने इसको कोन बना लिया है और कैंची से छोटे छोटे इसमें जो है साइड्स को काट लीजिए
और काट करके इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ घुमा दीजिए। इससे क्या होगा कि ये ग्लू के साथ पकड़ अच्छी बना लेगा जब इसकी हम नोज़ बनाएंगे। और ये थोड़ी सी इस तरह से बनानी है कि ये नीचे की तरफ आए। थोड़ा सा दबा के रखना होगा। क्योंकि इसे पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, ग्लू को सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसे कुछ देर ऐसे फोल्ड करके रखना है। ये हमने इसे स्टिक कर लिया है। मुझे ये येलो अच्छा लगा, ब्लैक के ऊपर में येलो का कॉन्ट्रास्टिंग कलर लगता है, इसीलिए इसको मैंने येलो चूज़ किया। आपकी जैसी मर्जी, आप रेड, ग्रीन, किसी भी ब्लू, किसी भी कलर से कर सकते हैं। इस तरह से ये इसका डेकोरेशन बनेगा। आइए अब हम आपको एक और चीज़ दिखा दें। हमने ये बैलून के ऊपर में बनाया था, इसको भी हम अब अंदर से बैलून को निकाल लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जब मैं दूसरे वाले का बैलून निकालूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत सावधानी से इसे हमें बैलून को निकालना है। बैलून बाहर आ गया और ये आपका पूरा शेल तैयार हो गया। ठीक है, अब इस शेल को हम थोड़ा सा और काम करते हैं। इसके ऊपर या तो हम ऐसे लगाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हो सकता है हम इसे ऐसे लगाएं। तो इसको हम थोड़ा सा भी और मॉडिफाई करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि ये कैसा लगेगा। ठीक है, तो हमने इसको ऊपर से कट करके अंदर की तरफ हल्का हल्का फोल्ड कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए। अब हम इसमें ग्लू कर देंगे। ये मैं यहाँ पर फेविकॉल यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन से करें, उससे ज़्यादा अच्छी पकड़ भी आएगी और जल्दी वो फिक्स भी हो जाता है। मेरे पास भी ग्लू गन है, लेकिन मैं जनरली वो वीडियो बनाता हूँ जो आम आदमी आम तरीके से बना सकता है। ज़रूरी नहीं है सबके पास ग्लू गन हो ही, तो जिनके पास नहीं है वो भी इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। इसको अगर और मजबूती अगर आपको देनी है तो आप एक और काम कर सकते हैं। जब भी कागज़ के इस
तरह के आप लंबे लंबे टुकड़े काट लीजिए। और इस पर फेविकॉल लगा लीजिए और इसको इस तरीके से अंदर साइड से ऐसे लगा लीजिए। इस तरह से आप फेविकॉल लगा लें और इसको धीरे से आप अपना साइड देख लें कि कौन सी साइड आपको रखनी है, कौन सी साइड पीछे रखनी है, कौन सी साइड आगे रखनी है। ऐसे आप प्रेस कर दें। देखिए लगते के साथ चिपक गया, अब ये उखड़ भी नहीं रहा है। देखिए ये होता है एक्चुअली में जो हमने मटेरियल यूज़ किया हुआ है उसके वजह से ये चिपकता आसानी से है। हमने टिश्यू पेपर का जो कवर किया है उस टिश्यू पेपर की वजह से ये फेविकॉल तुरंत पकड़ अच्छी बना लेता है और ये मजबूती ज़्यादा दिखाता है। तो आप बिना ग्लू के भी ये कर सकते हैं। कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि अखबार से ही सीधा बना लेते हैं, वो भी तरीका सही है। ये मैंने बहुत ही सिंपल बेसिक तरीके से सबसे कम पैसों में सबसे कम खर्चे के हिसाब से और बड़े साइज़ में बनाने के लिए ये मैंने ऐसा किया, क्योंकि अगर अखबार की रद्दी से ही अगर आप बहुत बड़ा साइज़ बनाते हैं तो ढेर सारा अखबार चाहिए। इसमें हमें मात्र एक अखबार की ज़रूरत पड़ी और साइज़ भी हमें बड़ा मिल गया। इसमें आपको थोड़ा से ग्लू की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो वो हमने अपने बच्चों के प्रोजेक्ट वर्क्स में से ये हमने इसको ऐसे चिपका लिया। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से चिपक गया है। अगर आप इसे पकड़ के खींचेंगे तो भी ये ठीक है। ये देखिए ये ऐसे अच्छे से चिपक गया है। अब ये पूरा का पूरा एक सेट बन गया है। अब हमें ये देखना है, ये इसके लिए हमें अब बेस तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले लिया हमने, कार्डबोर्ड नहीं, ये गत्ता है, गत्ते का हमने एक टुकड़ा ले लिया। अब हम इस पर थर्मोकोल चिपकाएंगे। ये थर्मोकोल है हमारे पास, इसी साइज़ का हमें वो बना लेना है, काट लेना है। और उसके बाद हम इसको स्टेबल करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको पैर बनाएंगे। 4 हम गोले बनाएंगे जो उसको चारों तरफ से हम गोल लगा देंगे। उसके लिए हमने बच्चों का नोटबुक में से ये पेजेस निकाल लिए हैं। इससे हम ऐसे गोल बनाएंगे। ये ऐसे साइज़ के हमने गोले बनाने हैं और इस तरह से हम इसे चारों साइड में ऐसे हम लगाएंगे। आइए इसको करके हम इस पर हम जब हम ये बनाएंगे इसके ऊपर फिर हम एक टिश्यू पेपर से इसे रैप कर देंगे ताकि ये हमें इसके साथ ऐसी फील एक जैसी लगे। स्नोई इफेक्ट के लिए हम टिश्यू पेपर से इसे रोल करेंगे। ठीक है, आइए इसे हम करते हैं। तो अब ये हमने टिश्यू पेपर चढ़ा दिया है। देखिए ये सारे बॉल्स हमने बना लिए हैं ऐसे कागज़ के। अब इस पर हम टिश्यू पेपर चढ़ा चुके हैं और इस टिश्यू पेपर को हम थोड़ा सा फेविकॉल ग्लू पानी से हम इसको टच कर देंगे। ये हमने इतने सारे बना लिए हैं। एक आपको और मैं बना करके दिखा देता हूँ किस तरह से हमने इसको बनाया है। तो आप इसको ऐसे टिश्यू पेपर पर रोल कर लें, कॉर्नर से कॉर्नर आपको रोल करना है। ये आपने यहाँ रोल करके यहाँ स्टॉप कर दिया। इसे खींच लीजिए, फिर इसको इस तरह से घुमा दीजिए, फिर उसको भी इस तरह से ही घुमाना है और ऐसे आपको एक बॉल शेप में कर देना है।
बॉल शेप में करने के बाद इसको आप ग्लू वाटर से हल्का हल्का टच करेंगे, ये अपने आप बैठता चला जाएगा। तो हमने इसमें कार्डबोर्ड पर इसको चिपका दिया है थर्माकोल को। ये हमने 2 हरी पट्टियाँ काटी हैं शीट में से, ये हम इसका कॉलर बनाएंगे। इस पर हमने फेविकॉल चिपका दिया है और अब हम इसके ऊपर में ये फेविकॉल के बूंदों के ऊपर में हम एक इफ़ेक्ट दे रहे हैं जिसमें कि ऐसा लगेगा कि ये या तो मोतियाँ हैं या फिर ये ऐसे लगेंगे जैसे कि कोई स्नो गिरी हुई है इनके कॉलर पर। ठीक है, तो अब ये हमारा फाइनली कंप्लीशन होने की जगह कतार पर आ गया है। ये हमारे जो ब्लैक शीट थी इसमें से हमने ये ब्लैक सर्कल्स काट लिए हैं, जिसको कि हम आप यहाँ पर फाइनली बटन बनाएंगे। बोलना। ये हम इसको कैप पर स्नो इफेक्ट देने के लिए हमने थर्मोकोल की बॉल्स को निकाला है और इसको इस पर हम ऐसे गिरा देंगे। और इस तरह से तो ये हमारा स्नोमैन फाइनली रेडी हो गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।